और अब टाइम है तुम्हें अपना पेपर दिखाने का। है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पेपर है ही क्यों। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिए। एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आपका दिन बढ़िया जा रहा होगा। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। गाइस, मैं बहुत सुबह सुबह उठ गया हूँ, है ना, काफ़ी टाइम बाद। वरना अभी तो ऐसा हो रहा था कि बस रात में ही ब्लॉग बना रहे हैं, रात में ही अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा होता था। ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैं सुबह उठ चुका हूँ। और अभी मैं जस्ट मतलब 6 बजे उठा था। अभी टाइम बताता हूँ तुम्हें, 7 बजने वाले हैं, 6:53 हो गया है। 6 बजे उठा था, पढ़ाई कर रहा था, और फिर सोचा कि तुम्हें बाहर का मौसम दिखा के फिर ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें बाहर का सीन दिखाया। और बारिश हो रही थी बहुत तेज़, है ना, वो तो अभी बंद हो गई, है ना। और हाँ, एक और बात, आज का दिन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन भी है ना, क्योंकि आज है हमारा पहला पेपर, जो कि है हिंदी का। और पिछले 3 दिन से मैं वही बात बोल रहा हूँ तुम्हें, है ना। लेकिन मैं पढ़ाई तो कर नहीं रहा हूँ, कहीं मंडला जा रहा हूँ, कहीं कहीं जा रहा हूँ, तो भाई पढ़ाई तो हो नहीं पा रही थी। लेकिन भाई, अपन अभी सुबह 11 बजे से पेपर है, ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे तक अपन निकल जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें कॉलेज वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा, है ना। हमने कॉलेज वगैरह भी नहीं देखा है जहाँ पर हमें जाना है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें जाना भी पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम जल्दी निकलेंगे कॉलेज के लिए। बट अभी तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी एक बार फिर रिवीजन करना है, फिर उसके बाद फिर रिवीजन करना है। मतलब मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि जो 17 क्वेश्चंस आए हैं, है ना, मैम की तरफ से जो 17 क्वेश्चंस आए हैं, उनको मैं एकदम पूरी तरह से तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ से कुछ पढ़ता हूँ। तो 9-8 बजे तक मैं पूरा रिवीजन कर दूँगा। फिर 9 बजे तक मैं जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ूँगा, है ना। तो चलो फटाफट से, तो कितने बड़े हो गए, है ना। मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुमसे मिलता हूँ, ओके। इस तो अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मतलब जहाँ हमारा पेपर है, ठीक है। टाइम हो चुका है, 9:30 से ज़्यादा हो गया इस, तो फटाफट से तैयार होता हूँ। मैं नहा कर आ चुका हूँ अच्छी तरह से, ठीक है। और अब चलते हैं भाई अपना पेपर देने के लिए। तो सबसे पहले नितिन को उठाना है घर से, ठीक है। और उसके बाद उसको लेके फिर निकलेंगे कॉलेज, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या मैं तुम्हें दिखा पाता हूँ कॉलेज कि नहीं, क्योंकि आज हमें खुद कॉलेज पहले ढूंढना पड़ेगा। हमें खुद ही नहीं पता कि कॉलेज कहाँ पर है ना। जीएस कॉलेज कहाँ पर है हमें खुद ही नहीं पता, तो पहले वो ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद फिर निकलते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से तैयार होके फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए, ओके। ओके गाइस, तो मैं आ चुका हूँ कॉलेज से, और अब टाइम है तुम्हें अपना पेपर दिखाने का। तो भाई, क्योंकि मैं बहुत देर का आया हूँ, है ना, अभी करीब 2:40 हो रहे हैं। मैं 1:40 पे घर आ गया था, है ना। वो तो नहाने और उसमें टाइम लग गया। तो चलो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना पेपर, जो कि आज था। और आज कैसा गया है वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट फाइनल पेपर था। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। और भाई कल का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल है वाइवा। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्पायरल बाइंडिंग नहीं कराई, मैंने कुछ नहीं कराया, नथिंग। पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ टॉपर ब्रो, है ना। सो मेरे सामने ही है पेपर, ये रहा। मतलब ये तो पीछे का साइड है, सामने का साइड अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पीछे का साइड। सो लेट्स गो, 1, 2 और ये 3 भाई। ये देखो, ये है पेपर। देखो मैं तुम्हें बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस,
ये रहा हमारा आज का पेपर। और ये पेपर इतना छोटा है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा पेपर है ही क्यों। और टोटल मार्क्स का है 100। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। सो नाउ अब टाइम है तुम्हें बताने का कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं और कौन से नहीं किए हैं, है ना। तो चलो बताता हूँ तुम्हें, और कौन से तुम ऐड करते जाना कि कितने मार्क्स ऐड बनेंगे। ठीक है, तुम बताते जाना कमेंट्स में कितने मार्क्स बने। मैं ऐड नहीं करूँगा, तुम करना। ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ तक, ये देखो यहाँ से ना सेक्शन बी स्टार्ट होता है, खंड बी मतलब सेक्शन बी। तो ये 5 क्वेश्चन है टोटल, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक 5 क्वेश्चन है। और अथवा मतलब और में आता है कि आप ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लिखा है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से किए हैं। पहला ये वाला, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा और विश्व में प्रभाव, बताइए। ठीक है, ये वाला किया है। देन मैंने किया है ये वाला, कवि मातृभूमि के प्रति किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो भाई मैंने इसको भी किया है। तीसरा तीसरा जो है वो है ये, भारत एक देश है, पाठ में सारांश और ये सब, तीसरा ये वाला किया है। तो ये 3 हो गए भाई, शुरू के 3 हो गए। तो ये टोटल जो 3 करने थे ना, आपको ये मेरे को ये 50 शब्द में लिखना था, और एक प्रश्न 4 अंक का था। मतलब 3 इंटू 4 तुम ऐड कर लो कितना होता है। ठीक है, 3 इंटू 4 कर लो, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जितने नंबर बने वो तुम अपने दिमाग में ऐड करते जाओ। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, तो सेक्शन बी एक तरह से बहुत खतरनाक भी था, बिकॉज इसमें ना 13 अंक का एक प्रश्न था और 200 शब्द लिखने थे। 200 शब्द मतलब करीब 1.5 पेज, है ना। एंड मैंने तो पॉइंट्स में लिखा है गाइस, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से लिखूँ 1.5 पेज। तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है बड़ी बड़ी राइटिंग में, और वो सब एडजस्ट करके। ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से किए हैं इस सेक्शन बी वाले उसमें। ठीक है, तो सेक्शन बी में पहला तो है 6 वाला, लेकिन मैंने 6 वाला नहीं किया। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन सीधे, हाँ 9 से किया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये याद आ रहा था तो मैंने ये लिख दिया। तो मैंने उपसर्ग लिख दिया, ये वाला क्वेश्चन करा था। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 13 अंक का है। ठीक है, तो जोड़ते जाना गाइस। ठीक है, उपसर्ग ये वाला किया। नाउ उसके बाद मैंने सीधे 7th वाला कर दिया। ठीक है, ये 7th वाला जिसमें ये राष्ट्र कवि ने मातृभूमि की शोभा, ये सब नहीं गाइस, राष्ट्र कवि ये वाला नहीं, ये वाला किया, शतरंज के खिलाड़ी, सॉरी, ये वाला किया है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने 9th के बाद सीधे 7th किया। 7th के बाद जो मैंने किया है वो सीधे 8 कर दिया। ठीक है, तो 8 में मैंने भय और उत्साह के बीच अंतर स्थापित किया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 4 करने थे, तो मैं चौथा जो करके आया हूँ गाइस, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत फ़नी है कि यहाँ पर विराम चिन्ह कितने तरह के हैं। ठीक है, और ये चीज़ मुझे याद थी। अब मुझे यहाँ 10वें वाले में ये दिखा कि विराम चिन्ह का महत्व लिखते हुए ये सब लिखो जो भी है ना। तो अब ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से सेम है, एक हद तक सेम है, पूरी तरह सेम नहीं है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि भाई ये जो 5th वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने क्वेश्चन 10 आंसर 10 लिख के इसमें लिखाया। मैंने अदला बदली कर दी एक तरह से, है ना। 5th वाला जो वहाँ क्वेश्चन था उसको मैंने 10th वाले में लिखाया। तो एक तरह से, क्योंकि एक हद तक तो क्वेश्चन सेम था, है ना। बताना विराम चिन्ह नहीं था, और विराम चिन्ह के इसमें महत्व बताने थे, इस 10वें वाले में महत्व बताने थे, और 5th वाले में कितने प्रकार के होते हैं वो बताने थे। तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ हो सकता है मिल जाए और हो सकता है ना भी मिले। लेकिन अब जो उसके बाद का जो सेक्शन सी है, यानी खंड सा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वहाँ पर थोड़ा मैं बिगड़ गया और वहाँ पर मेरा पेपर बिगड़ गया। ठीक है, हुआ ये कि ये जो है इसमें ये एक प्रश्न, मतलब प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का था और हमें 2 करने थे। पहला ये 11वां है, दूसरा 12वां और तीसरा 13वां। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये मैंने कर लिए ये सारे। यहाँ पर आके गाड़ी फंस गई भाई, यहाँ पर कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कोशिश भी करूँ ना तो यहाँ लिखने की, तो यहाँ कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं लिख ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे, है ना। तो मैंने किया क्या, मैंने छोड़ दिया उसको। हाँ गाइस, मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिए। एंड आई थिंक यही चीज़ इस पेपर की सबसे बेकार चीज़ मुझे लगी। एंड
मैं ये गलती दोबारा ना करूँ, इसीलिए मैं अब इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से करने वाला हूँ, है ना। मैं इंग्लिश में बिल्कुल भी मतलब रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी इंग्लिश में आलस दिखाई या फिर मैंने उसको हल्के में लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज ऐसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नहीं बनेंगे। सो दैट्स वाई मैं इन सब्जेक्ट्स में स्कोर करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसमें अच्छा स्कोर हो सके, है ना। सो बस यही था आज का पेपर, और यही था आज का पहला हिंदी का पेपर। ठीक है गाइस, ये देखो, तो लेट्स गो। ये तो हो गया है, अब जो हो गया है सो हो गया, है ना। अब इंग्लिश का पेपर मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा, लेकिन कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज कल तो भाई, कल जो है ना वो बहुत डेंजरस है। वाइवा है भाई, कल वाइवा है ना। तो कोशिश करूँगा तुम्हें वो जगह भी दिखा, मतलब कॉलेज तो दिखाऊँ, प्लस जहाँ वाइवा होगा वो जगह भी दिखा पाऊँ, अगर अगर पॉसिबल हुआ तो, सो चलो, आई होप तुम्हें ये देख के और मेरा आज का पेपर देख के तुम्हें भी कुछ सीखने को मिला होगा कि भाई पढ़ के जाओ, पेपर छोड़ो मत, ठीक है। मैंने तो छोड़ दिया, मेरे से तो हो गई गलती भाई, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ दोबारा से जैसे हम वीडियोस बनाते हैं वैसे ही हम पेपर देंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आई होप तुम्हें आज का ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय, टेक केयर, और हाँ, ख्याल रखना, ठीक है। बाय, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्कैरी होने वाला है, ठीक है। बाय। शाइनेस को साइड किया, रेक और है जारी।